अ बॉल थ्रोन अ वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। अब देखिए एक बॉल को ऊपर की फेंका गया और ऊपर से लौट के ये नीचे आ रहा है। जब नीचे आ गया है तो आने में इसको टोटल कितने टाइम लगे हैं, तो मैं टाइम इक्वल टू लिख देता हूँ 6 सेकेंड। जब नीचे से ऊपर गया था मतलब आधा में समय लगा होगा पक्का होगा 3 सेकेंड जाने में ऊपर, और जब ये लौटा होगा तो इसको लगा होगा 3 सेकेंड। अब पूछा जा रहा है फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। तो ए पार्ट करता हूं मैं कि किस वेलोसिटी से निकाला। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ये अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है तो हम लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब v क्या है, देखिए इनिशियली यहाँ से फेंका गया तो इसका तो u है कुछ जो मुझे फाइंड करना है, बट जब ऊपर पहुंचा तो इसका v इक्वल टू जीरो हो गया होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा जीरो इक्वल टू यू प्लस जी का लिखूंगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम हो गई 3 सेकंड। 9.8 मीटर ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्रेविटी के उल्टी दिशा में गया था। अब ये वाले को इसको माइनस की वजह से इसको इक्वल टू उधर जंप करा देता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगी u इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगी 29.4 ये सेकेंड और ये स्क्वायर कट गया मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरी इनिशियल वेलोसिटी। जब इनिशियल वेलोसिटी की अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट रीच्ड। अब ये टोटल हाइट कितना गया था, तो टोटल हाइट तो 3 सेकंड में ही जाएगा ये, तो 3 सेकंड में जाएगा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो जब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से आ गया तो लिखेंगे बी पार्ट, तो हम एच निकालेंगे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी होता है, तो उसको मैं लिखूंगा एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये फार्मूला में डाल देता हूँ मैं, तो ये क्या हो गया, ये मैं इसका फोटो में एच लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एच हो गया, तो एच निकालेगा तो यू का इनिशियल वेलोसिटी तो मिल चुका है, तो लिखिए 29.4 मीटर पर सेकेंड इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। और यू टी टाइम कितना हुआ 3 सेकेंड, तो इसको भी लिखिए 3 सेकेंड और प्लस हाफ जी कितनी होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया आपका 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 29 सेकेंड, सेकेंड कट गया 29.4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मैं एक स्टेप में लिख देता 29.4 मल्टीप्लाई 3 मीटर प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 से कट जाएंगे 2 4 जा 9 सा, तो हो जाएगा 4.9 मीटर और ये हो गया आपका 3 से 3 3 जा 9, तो यहाँ लीजिए इसको 9 सेकेंड स्क्वायर, इसके नीचे सेकेंड 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 कट गए। अब इसको थोड़ा स्टेप में सॉल्व कर देता हूँ, तो ये करूँगा तो हो जाएगा 88.2 मीटर और 9 9 81, तो ये हो जाएंगे आपके 44.1 मीटर। और सब्ट्रैक्ट करने पे आ गए मेरे कितने, ये आ जाएंगे, इसको मैं इधर लिखता हूँ 4.1 मीटर। ये h ये मेरा निकल गया सेकंड पार्ट। अब निकालता हूँ सी पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड इस पोजीशन आफ्टर 3 सेकेंड। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, यहाँ से आपका ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने बाद फिर नीचे आ रहा है, तो नीचे बस अप्रोक्स ये मान के चलिए 1 सेकेंड। तो अगर मैं ये निकाल दूँ ये डिस्टेंस कितना हुआ था 1 सेकेंड में, तो ये टोटल डिस्टेंस में से हाइट में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसकी पोजिशन तब यहाँ की होगी, तो इसको ये पूछा जा रहा है मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये में आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें ये इस एच में से इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलिए वही कर देता हूँ, टोटल डिस्टेंस के निकालने के लिए इसको 1 सेकेंड के अंदर में कितनी गई है, तो इसको हम एच डैश मान लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ एच डैश, तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर चाहिए, तो यहाँ पर अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ के लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए ये हो जाएगी इनिशियल जीरो, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो मैं लिखूँगा 0 मल्टीप्लाई 1 सेकेंड प्लस हाफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई टाइम कितना 1 सेकेंड का होल स्क्वायर, और साइन देना पड़ेगा माइनस का, काटेंगे इसको क्या हो जाएगा 2 4 जा 9 जा, ठीक है। ये सेकेंड स्क्वायर कट गया, तो क्या हो जाएगी इसका 4.9 मीटर एच डैश हो गया। तो ये पार्ट हो गया मेरा ये,
अब यहाँ तो टोटल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में इतना गया था, तो इस हाइट को मैं ये वाले को सबट्रैक्ट करूँगा, तो मेरा न्यू हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, h माइनस एच डैश। तो h कितना था 44.1 मीटर और नया हाइट है 4.9 मीटर। तो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 39.2 मीटर। मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 39.2 मीटर हो गया आपका ये न्यू हाइट। एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पे लिया है जी कितना हमारा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी किसी बुक में ये लिया गया है 10, तो जिसमें 10 लिया जाएगा उसका आंसर कुछ और होगा, किसी में 9। तो इसे घबराने की बात नहीं, अगर दिया है बुक में तभी आपको लेना है 10, नहीं तो 9.8 लेके ही चल रहा है।